प्रश्न 22, निम्नलिखित में से किस जिले की आकृति तिलक के समान है? पहला है दौसा, दूसरा टोंक, सी चित्तौड़, डी राजसमंद। आप कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या रहेगा। तो हमारा आंसर रहेगा डी राजसमंद। राजसमंद के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। राजसमंद जिले का नामकरण राजसमंद झील के आधार पर रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, किस जिले की आकृति घोड़े की नाल के समान या इल्ली के समान है? ए जैसलमेर, बी दौसा, सी टोंक और डी चित्तौड़। आप कमेंट करके बताइएगा हमारा आंसर क्या रहेगा। घोड़े की नाल के समान या इल्ली के समान आकृति है डी की, जो है चित्तौड़ की। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। चित्तौड़ एकमात्र ऐसा जिला है जो भौगोलिक रूप से दो अलग अलग स्थानों पर स्थित है। रावतभाटा इसका एक खंडित भाग है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या जोधपुर। आप कमेंट करके बताइएगा इनमें से सबसे बड़ा जिला और दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो हमारा आंसर रहेगा बीकानेर, और हमारा सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। इसका बीकानेर का क्षेत्रफल है 30,239 वर्ग किलोमीटर। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के 5 सबसे छोटे जिलों में से दूसरा स्थान किस जिले का है? दूसरे स्थान पर धौलपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, दौसा। तो आप कमेंट करके बताइएगा पहला छोटा सबसे जिला कौन सा है और दूसरे स्थान पर सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो हमारा आंसर रहेगा डी दौसा। दौसा का क्षेत्रफल है 3,432 वर्ग किलोमीटर, और जो जोधपुर का है 3,034 वर्ग किलोमीटर से बड़ा है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? धौलपुर, बी दौसा, सी जयपुर, डी बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। तो आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या रहेगा। तो हमारा आंसर रहेगा डी बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। डी आंसर रहेगा। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर है, और सबसे छोटा पूछा जाए आपसे तो बोरखेड़ा, बांसवाड़ा में है। अब हम पढ़ेंगे सीमाएं और सीमावर्ती जिले। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है ए 4,850 किलोमीटर, बी 1,070 किलोमीटर, सी 3,310 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर। तो हमारी स्थलीय लंबाई है 5,920। हमारी 5,920, क्योंकि 1,070 हमारे अंतर्राष्ट्रीय और 4,800 अंतर्राज्यीय सीमा है। इसमें 4,850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है और 1,070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा शामिल है। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये रहेगा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा पर स्थित 5 जिलों में से कौन सा जिला न्यूनतम सीमा बनाता है? तो ए श्रीगंगानगर, बी बीकानेर, सी फलोदी, डी बाड़मेर। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपका आंसर क्या रहेगा। तो हमारा आंसर रहेगा फलोदी। जैसलमेर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा बनाता है और फलोदी सबसे न्यूनतम। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के 2 संभाग कौन से हैं? तो आप बताइएगा कमेंट करके। और ए ऑप्शन हमारा जयपुर व जोधपुर, बी ऑप्शन जोधपुर व बीकानेर, सी उदयपुर व बीकानेर, डी अजमेर व जोधपुर। तो हमारा आंसर रहेगा जोधपुर व बीकानेर। बीकानेर का संभागीय मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सर्वाधिक निकट है।
बीकानेर का संभागीय है। जिला मुख्यालय हमारा गंगापुर का है। जिला मुख्यालय पूछे आपसे तो गंगानगर का जिला मुख्यालय सबसे निकट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। ये संभागीय मुख्यालय है ना। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य ए हरियाणा 1262 किलोमीटर, बी गुजरात 1022 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 876। ये 876 नहीं है, 877 है। ये 877 ये एक बार आप ठीक कर लेना। और डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो आप कमेंट करके बताइएगा। आपको वैसे भी साफ पता चल रहा है इनमें से 1600 किलोमीटर यानी कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा है। और राजस्थान में सबसे कम सीमा पंजाब 89 किलोमीटर बनाता है। कौन सा जिला दो राज्यों पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है? पहला है ए डी बी धौलपुर, सी बांसवाड़ा, डी हनुमानगढ़। तो आप कमेंट में करके बताइएगा कि आप आंसर क्या रहेगा। आंसर रहेगा डी हनुमानगढ़। बांसवाड़ा जिला मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है और ये हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा के साथ। अब हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिलों में सर्वाधिक लंबी सीमा 520 किलोमीटर बनने वाला राज्य कौन सा है? जिला। अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिलों में सर्वाधिक लंबी सीमा 520 बनाने वाला जिला कौन सा है? ए चित्तौड़गढ़, बी कोटा, सी बाड़मेर, डी झालावाड़। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपका आंसर क्या रहेगा। तो आंसर रहेगा झालावाड़। बाड़मेर 14 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिलों में न्यूनतम सीमा बनाता है और झालावाड़ सबसे अधिक 520 किलोमीटर। ठीक है। अब हमारा प्रश्न ये रहा, राजस्थान के वे जिले कौन से हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ 2 बार या 2 टुकड़ों में लगती है? तो ए धौलपुर और करौली, बी कोटा और चित्तौड़, सी झालावाड़ और बारा, डी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो आपका आंसर क्या रहेगा? हमारा आंसर रहेगा बी कोटा और चित्तौड़। मध्य प्रदेश से राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन आ जाए, मध्य प्रदेश से राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो आपका आंसर है 10 जिले। और राजस्थान के कितने जिले अंतर्वर्ती और अंतस्थ जो किसी भी राज्य या देश से सीमा साझा नहीं करते? ए 10, बी 13, सी 25, बी 28। राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो किसी भी राज्य और किसी भी देश से मतलब अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते? कितने जिले हैं? 10, 13, 25, 28। तो हमारा आंसर रहेगा 13। ये 13 जिले हैं। इन 13 जिलों में जयपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर, ब्यावर, डिडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, पाली, बालोतरा, राजसमंद, सलूम्बर शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन देख लिए हैं। तो राजस्थान के कितने जिले केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो इसमें ए 2, बी 3, सी 5, डी 8। तो आपको पता चल ही रहा है, बी जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर। बाड़मेर और गंगानगर अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाड़मेर और गंगानगर अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में राजस्थान के कौन से जिले शामिल
हैं। ए जयपुर कोटा, बी सीकर झुंझुनू, सी अलवर भरतपुर, दोसा डी। आप कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर रहेगा। तो हमारा आंसर रहेगा सी अलवर और भरतपुर। तथ्य: जयपुर एवं कोटा शहरों को एनसीआर में काउंटर मैग्नेट सिटी कहा जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। संभागीय व्यवस्था एवं जिले नवीनतम संरचना के अनुसार राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किस मुख्यमंत्री के काल में हुई? तो ए मोहनलाल सुखाड़िया, बी हरिदेव जोशी, सी वसुंधरा राजे, डी हीरालाल शास्त्री। तो हमारा आंसर रहेगा डी हीरालाल शास्त्री। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 में हुई। अगला प्रश्न है, किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया? तो ए हीरालाल शास्त्री, बी हरिदेव जोशी, सी वसुंधरा राजे, डी मोहनलाल सुखाड़िया। तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या रहेगा। तो इसका रहेगा हरिदेव जोशी, नहीं सॉरी मोहनलाल सुखाड़िया। हमारा उत्तर रहेगा मोहनलाल सुखाड़िया। यह व्यवस्था अप्रैल 1962 में बंद कर दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अजमेर को 6वां संभाग किस वर्ष घोषित किया गया? तो 1956, 1962, 1987 और 2005। तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो 1987। इस समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे और संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। तो 19 आपसे पूछे 1962 से 1987 तक ये संभागीय व्यवस्था बंद रही। वर्तमान में अधिसूचना 29 दिसंबर 2024 के बाद राजस्थान में कुल कितने जिले और संभाग हैं? तो आपको आपको ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ए 50 जिले 10 संभाग, और बी 41 जिले 10 संभाग, सी 48 जिले 7 संभाग, डी 41 जिले 7 संभाग। तो आपको आंसर मालूम होगा बी। ललित के पंवार समिति की अनुशंसा पर बांसवाड़ा, सीकर व पाली संभाग को निरस्त कर दिया गया था। इस संभाग में सर्वाधिक 8 जिले शामिल हैं: जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपका आंसर क्या रहेगा। तो हमारा आंसर रहेगा जोधपुर। जोधपुर संभाग में 8 जिले शामिल हैं: जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही, फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर। सर्वाधिक 6 संभागों के साथ सीमा बनाने वाले संभाग कौन सा है? तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। आपका आंसर क्या रहेगा कमेंट करके बताइएगा। हमारा आंसर रहेगा अजमेर। अजमेर राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है और किसी भी प्रकार की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक वर्षा एवं आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? तो आपको आंसर मालूम ही होगा। इसका क्या आंसर रहेगा? जयपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर। तो हमारा आंसर रहेगा कोटा। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियों का प्रवाह है, जबकि बीकानेर संभाग में न्यूनतम नदियों का प्रवाह है। भौतिक विभाग और प्राचीन नाम। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश तेथिस सागर का अवशेष है? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, बी और सी दोनों। आप बताइएगा। हमारा आंसर रहेगा सी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश तेथिस सागर के अवशेष है, जबकि अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश 23%, अरावली पर्वतीय प्रदेश 0.9%, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश 6.89%, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 61.11%। तो हमारा रहेगा
डी, इस प्रदेश में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% निवास करता है। राजस्थान के भौतिक विभागों के बनने का क्रम प्राचीन से नवीन की ओर क्या है? मरुस्थल, पठार, मैदान, अरावली, पठार, मैदान, स्थल, पठार, अरावली, मैदान, मरुस्थल, अरावली, मैदान, पठार, मरुस्थल। तो आपका आंसर क्या रहेगा, कमेंट करके बताइएगा। तो हमारा आंसर रहेगा अरावली, पठार, मैदान, मरुस्थल। अरावली पर्वतीय प्रदेश सबसे प्राचीन भौतिक विभाग है। अब हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का कौन सा उप प्रदेश दक्कन का पठार के नाम से जाना जाता है? ए विंध्यन कंगार क्षेत्र, बी बूंदी की पहाड़ियाँ, सी झालावाड़ का पठार, डी मुकंदरा की पहाड़ियाँ। तो आपका आंसर क्या रहेगा, कमेंट में करके बताइएगा। सी झालावाड़ का पठार विंध्यन कंगार क्षेत्र, चंबल और बनास नदियों के मध्य बालुका पत्थर से निर्मित है। बूंदी की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना? मुकंदरा की पहाड़ियाँ, आडोवाला पर्वत, या रामगढ़ की पहाड़ी, संतूर पर्वत। तो हमारा आंसर रहेगा आडोवाला पर्वत, आडोवाला की पर्वत की पहाड़ियाँ। बूंदी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी संतूर 353 मीटर है। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर BC मिश्रा, विनोद चंद्र मिश्रा ने अपनी पुस्तक में राजस्थान का सर्वप्रथम भौगोलिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया? तो ए इंडिया, ए रीजनल ज्योग्राफी, डी एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल। तो इसका आंसर रहेगा राजस्थान का भूगोल। प्रो BC मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र योद्धा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? ए जोधपुर बाड़मेर का क्षेत्र, बी भरतपुर, धौलपुर, करौली का संपूर्ण क्षेत्र, सी अलवर और भरतपुर का, डी गंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास का क्षेत्र। तो हमारा आंसर रहेगा डी गंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास का क्षेत्र। बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग जंगल देश कहलाता है। बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग। अब हम पढ़ेंगे प्राचीन क्षेत्र और उपनाम। मांड और बल्लभ प्रदेश किस जिले का प्राचीन नाम है? तो आपका बताना है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जालौर। तो हमारा आंसर है जैसलमेर। मारवाड़ मरुवार क्षेत्र में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, नागौर का क्षेत्र शामिल था। ढूंढार क्षेत्र में कौन से जिले शामिल हैं? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ का क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रताप का क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र, जयपुर, दौसा व टोंक का क्षेत्रफल। तो आपका आंसर ये रहेगा जयपुर, दौसा व टोंक का क्षेत्र। यह ढूंढ नदी की प्रवाह से संबंधित स्थित है। मतलब यह ढूंढ नदी के प्रवाह के क्षेत्र से संबंधित है। सी, किस जिले का उपनाम राजस्थान का नागपुर है? कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़। तो आप कमेंट करके बताइए। तो हमारा आंसर रहेगा झालावाड़। झालावाड़ दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती का हिस्सा है। तीर्थों का मामा या तीर्थों का भांजा क्रमशः किस स्थान को कहा जाता है? मचकुंड, धौलपुर और पुष्कर, अजमेर, पुष्कर, अजमेर और मचकुंड, धौलपुर, पुष्कर, अजमेर और मचकुंड, धौलपुर, मचकुंड, धौलपुर और पुष्कर, अजमेर। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या रहेगा। तो हमारा आंसर रहेगा मचकुंड, पुष्कर अजमेर और मचकुंड, धौलपुर जिले स्थान का हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि जिले स्थान का उपनाम उनका घर है? ए भीलवाड़ा, बी बीकानेर, सी जोधपुर और डी जैसलमेर। कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या रहेगा। तो हमारा ये उत्तर रहेगा बीकानेर। बीकानेर को वस्त्र नगरी नहीं सॉरी
भीलवाड़ा को बस्तर नगरी व राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो अब लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। आपको प्रश्न अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो, आगे भी ऐसी वीडियो आएंगी।